Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था और चैप्टर 8 में आज का जो हमारा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू बुक दैट टॉपिक इज़ लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब मैंने जो हेडिंग यहाँ पे लिखी दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन KA, KB एंड KW। अभी तक ना हमने 4 कांस्टेंट पढ़ लिए हुए हैं। उन 4 कांस्टेंट में से ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। पहला कांस्टेंट था KC। KC क्या था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। फिर हमने KA पढ़ा, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। फिर KB पढ़ा, ठीक है, बेसिस के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट पढ़ा। फिर हमने KW भी पढ़ा विच इज़ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब ना हमने इनके दरमियान एक रिलेशनशिप स्टडी करना है KA, KB और KW के दरमियान, ठीक है। तो टॉपिक हमारा लोरी ब्रोंस्टेड है, लेकिन एट द एंड हम करेंगे क्या? हम इन तीनों के दरमियान एक रिलेशनशिप सेट करेंगे। तो मैंने ये हेडिंग इसलिए लिखी क्योंकि अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा गया है कि ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन KA, KB एंड KW। तो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो इट मीन्स कि आपसे लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक ही पूछा जा रहा है। चलें अब इसको एक साइड पे रखते हैं, वापस आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है जी लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब एसिड और बेस को मुख्तलिफ तरीक़ों से डिफ़ाइन किया गया। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट थ्योरीज से डिफ़ाइन किया। जैसे आपने पढ़ा कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, लिविस कॉन्सेप्ट है, लोरी ब्रोंस्टेड है, लक्स फ्लड है, यूजेनोविच है। इस तरह कुछ 6-7 जो है ना ये कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं एसिड बेस के। अब इनमें से ना जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो ज़रा इस तरफ आ जाते हैं कि लोरी ब्रोंस्टेड नाम का मतलब क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी सबसे पहले लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब यहां पर ना सबसे पहले हम थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री देख लेते हैं। 1993 में ये 1993 में ये कॉन्सेप्ट दिया गया, जिसमें लोरी जो थे ये बेटे एक इंग्लिश केमिस्ट और इनका जो पूरा नाम है दैट इज TM लोरी। और इसी तरह ब्रोंस्टेड जो है डेनिश केमिस्ट, डेनमार्क से इनका ताल्लुक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि ये डेनिश केमिस्ट हैं और इनका नेम है, कंप्लीट नेम जॉन निकोलस ब्रोंस्टेड। दोनों ने इंडिविजुअल स्टडीज की लेकिन इनके रिजल्ट्स सेम थे एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए। तो लिहाजा हम कहते हैं जी कि लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब इसे ना मैं लोरी कॉन्सेप्ट भी लिख सकता हूँ, ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ज़रा आप लोगों ने फोकस करना है। तो मैं यहाँ पर ना इसे डिफाइन करूँगा कुछ इस तरह से कि ब्रोंस्टेड एसिड। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ब्रोंस्टेड एसिड या लोरी एसिड या लोरी ब्रोंस्टेड एसिड क्या है।
तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, दिस स्पीशी मतलब आयन भी हो सकता है या मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है, जो क्या दे, विच गिव प्रोटॉन, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं जी कि प्रोटॉन, प्रोटॉन को ना हम H पॉजिटिव से भी लिखते हैं, इज कॉल्ड एसिड, कि वो स्पीशी जो H पॉजिटिव देगी वो क्या है, एसिड है। अब H पॉजिटिव को मैंने प्रोटॉन भी कह दिया, क्यों कहा जरा काइंडली मुझे आपका ध्यान चाहिए होगा 1 मिनट के लिए। देखिए, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं ना, तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और बाहर शेल्स में एक ही इलेक्ट्रॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉन निकलवा दें, आप एनर्जी दें और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दें, तो इट मीन्स कि आपके पास हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बच गया जिसमें एक ही प्रोटॉन है। अब इस न्यूक्लियस को आप 2-3 नाम दे सकते हैं जी। आप ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, ये न्यूक्लियस है किसका जी, ऑफ हाइड्रोजन, आप कह सकते हैं। आप इसे H पॉजिटिव आयन भी कह सकते हैं, या हम इसे प्रोटॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस न्यूक्लियस में देखेंगे तो एक प्रोटॉन ही है, तो इसलिए हम इसे सिंपली प्रोटॉन का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हर वो स्पीशी जो क्या करेगी, जो प्रोवाइड करेगी क्या, H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन, तो वो क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड है। तो इसका मतलब ये जो ब्रोंस्टेड एसिड है, इसे मैं डोनर कह सकता हूं कि ये क्या है, ये प्रोटॉन डोनर है। मैं इस तरह लिख देता हूं जी कि ये क्या है, प्रोटॉन डोनर है। ये बात आपने याद रखनी है, बिकॉज दे डोनेट प्रोटॉन, तो इसलिए ये प्रोटॉन डोनर है। इसी तरह अगर हम बात करें जी ब्रोंस्टेड बेस की, जी यहां पे नेक्स्ट लिखेंगे जी ब्रोंस्टेड बेस। तो अब ना आप बेस की डेफिनेशन को ना एसिड के इन्वर्स कर देंगे। तो हर वो स्पीशी जो प्रोटॉन एक्सेप्ट गिव करती थी, देती थी, वो क्या थी, एसिड। तो स्पीशी विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्पीशी, और ये स्पीशी आयन भी हो सकती है या मॉलिक्यूल भी। स्पीशी विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, या आप H पॉजिटिव भी कह सकते हैं, दोनों बातें ठीक हैं, कॉल्ड ब्रोंस्टेड बेस। आप इसे ब्रोंस्टेड बेस का नाम देंगे, ठीक है। यहां से मुझे ये आइडिया मिला कि ये जो बेसिस हैं, दीज आर H पॉजिटिव एक्सेप्टर। तो मैं इन्हें लिख सकता हूं कि ये क्या है, ये H पॉजिटिव एक्सेप्टर हैं, या आप इन्हें प्रोटॉन एक्सेप्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके एग्जाम्पल में ना हम सबसे पहले बात करेंगे जी अमोनिया और वाटर की। जरा रिएक्शन को गौर से देखिएगा। लेट्स सपोज हमारे पास अमोनिया है, NH3। हम क्या करते हैं जी, इसका रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, H
2O। रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब दोनों डायरेक्शंस में ये रिएक्शन चलेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स रिएक्शन में भी। ड्यूरिंग द रिएक्शन होगा क्या कि ये जो NH3 है ना, ये वाटर से एक H पॉजिटिव लेगी, यानी कि वाटर अपना एक H पॉजिटिव NH3 को देगा फॉरवर्ड रिएक्शन में। तो इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स आपके पास बनेंगी दैट इज NH4 पॉजिटिव, ठीक है, और साथ में आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, OH नेगेटिव। बहुत ही आसान बातें मैंने अभी तक की और ये जूनियर क्लासेस में आप पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। इस लिहाज से अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो वाटर ने H पॉजिटिव दिया, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ब्रोंसिड एसिड वाटर यहां पे क्या है, एसिड है। NH3 ने H पॉजिटिव लिया और NH4 बना दिया, तो यहां पे ये क्या है, बेस। अब बेटे जरा बात को गौर से सुनिएगा, ये था फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, प्रोडक्ट्स आपके पास बन गए। अब रिवर्स रिएक्शन भी तो हो रहा है, मतलब ये मिलेंगे और ये प्रोडक्ट्स में जो है वो वापस रिएक्टेंट्स में भी तो जा रहे हैं। अब ये कैसे मिल रहे हैं, जरा रिएक्शन को देखिएगा। अगर इस डायरेक्शन में रिएक्शन को देखेंगे तो NH4 जो है ये अपना एक H पॉजिटिव OH को देगा और OH और H पॉजिटिव मिलके वाटर बनाएंगे और ये NH3 रह जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप रिवर्स रिएक्शन के अकॉर्डिंगली देखें तो NH4 पॉजिटिव क्या करता है, H पॉजिटिव दे रहा है, तो रिवर्स रिएक्शन में ये क्या है, एसिड, और इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये क्या है, बेस। मैंने सिंपल प्रोटॉन एक्सेप्ट करने और डोनेट करने के लिहाज से बात की। मैंने कहा जी एक एसिड है और एक क्या है, बेस है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास HCl है, ठीक है, और हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं जी वाटर के साथ, H2O। ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और ड्यूरिंग रिएक्शन होगा क्या कि ये जो HCl है ये अपना एक H पॉजिटिव वाटर को देगा और क्या बना देगा, H पॉजिटिव वाटर को मिलेगा, तो ये बनेगा जी H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स ज़रा बात पे गौर कीजिएगा, यहाँ पर H पॉजिटिव किसने दिया, HCl ने, तो HCl एसिड है और H2O ने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे ये क्या है, बेस है। इसी तरह इस तरफ अगर आप आए रिवर्स रिएक्शन के लिए तो ये H पॉजिटिव देगा Cl को, फिर HCl बनेगा। तो इसका मतलब रिवर्स रिएक्शन में ये क्या है, एसिड, और ये क्या है, बेस। फॉरवर्ड रिएक्शन में भी एसिड बेस और रिवर्स रिएक्शन में भी एसिड बेस। अब यहां पे ना अगर आप वाटर को देखेंगे तो ऊपर वाले रिएक्शन में वाटर ने एक्ट किया एज एसिड और नीचे वाले रिएक्शन में वाटर ने एक्ट किया एज बेस। तो ऐसे स्पीशीज जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करेंगी, ऐसी स्पीशीज को हम नाम देते हैं एम्फोटेरिक स्पीशीज का। इसकी ना एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम बात करते हैं जी H2SO4 की। H2SO4, अगर H2SO4 एक H पॉजिटिव दे देगा तो ये क्या बन जाएगा जी, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, जिसे आप हाइड्रोजन सल्फेट आयन का नाम देंगे। तो इसने H पॉजिटिव दिया तो यहाँ पे ये क्या है, एसिड है अकॉर्डिंग टू फॉरवर्ड रिएक्शन। और रिवर्स रिएक्शन देखें तो ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा और ये वापस H2SO4 में जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या है, बेस। लेकिन ये तो डाइप्रोटिक एसिड है, एक और प्रोटॉन दे सकता है। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये अपना दूसरा प्रोटॉन भी रिलीज करे
और ये क्या बना दे, H पॉजिटिव प्लस SO4 -2। अब दोबारा से इसने H पॉजिटिव दिया तो दोबारा से इसने एक्ट किया एज एसिड, और ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, H पॉजिटिव को ये एक्सेप्ट कर सकता है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, दोबारा से बेस। अब स्टूडेंट्स जरा गौर से बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे अगर आप देखेंगे ना तो इसने एक्ट किया एज प्योर एसिड क्योंकि ये H पॉजिटिव देगा। इसे अगर आप देखेंगे तो ये एक्ट करेगा एज प्योर बेस क्योंकि ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा। ये जो HSO4 है ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है। तो इसका मतलब ये दोनों की तरह एक्ट कर रहा है, एसिड और बेस दोनों की तरह। तो ये फिर आपके पास क्या स्पीशी होगी, एम्फोटेरिक स्पीशी होगी। तो ऐसी स्पीशी जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करेगी, ऐसी स्पीशी को हम नाम देते हैं जी एम्फोटेरिक स्पीशी का। एम्फोटेरिक स्पीशी। एम्फोटेरिक वर्ड की हिस्ट्री तो आप जानते ही होंगे, बायो का वर्ड है एम्फीबियस, ऐसे जानवर जो दो तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी कि जो खुश्की पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, दो तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो एम्फीबियस क्लास हो जाती है। एम्फो वर्ड वहाँ से ही ले गया, यानी कि ये जो स्पीशी है ये भी दो तरह का बिहेवियर शो कर रही है, एसिड भी और बेस भी। यहाँ तक तो थी डिस्कशन। इस लिहाज से अगर हम वाटर को देखेंगे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि वाटर इज एम्फोटेरिक, H2O is एम्फोटेरिक इन करैक्टर, कि ये जो वाटर है ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, ये बातें आपने कुछ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी। अब इसके बाद ना लास्ट हम जो बात करेंगे दैट इज कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की। अब मैं इसको हेडिंग में कुछ इस तरह लिख देता हूं कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। आपको ना बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारे टॉपिक्स में इसे एसिड कह दिया तो ये इसकी कॉन्जुगेट बेस है, इसे बेस कह दिया तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है, लेकिन हम ना ज़रा परफेक्शन की तरफ, प्रिसीजन की तरफ चलते हैं कि एक्चुअली कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस पेयर होता क्या है। देखिए हम बात करते हैं जी HCl की। HCl को अगर आप आयोनाइज करवाते हैं तो ये क्या करेगा, ये आयोनाइज होगा H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ये H पॉजिटिव देगा और ये किस में जाएगा, ये जाएगा जी Cl नेगेटिव में। इसने H पॉजिटिव दिया, ये क्या है, एसिड है। Cl नेगेटिव एबिलिटी रखता है H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की, तो Cl नेगेटिव क्या है, बेस है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की तरफ आते हैं। एसिटिक एसिड की हम बात करते हैं, CH3COOH। ये जो एसिड है ना, ये H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा जी एसीटेट आयन में, CH3COO नेगेटिव, जिसे आप एसीटेट आयन कहते हैं। ये एसिड था क्योंकि इसने H पॉजिटिव दिया, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है, तो ये क्या है, बेस है। ये एसिड था, ये इस एसिड की कॉन्जुगेट बेस है। ये एसिड था, ये इस एसिड की कॉन्जुगेट बेस है। तो एसिड की कॉन्जुगेट बेस क्या होती है स्टूडेंट्स? एसिड और कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में ना सिर्फ H पॉजिटिव का डिफरेंस होता है। बात याद रखिएगा कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में ना सिर्फ H पॉजिटिव का डिफरेंस होता है।
अगर ये H पॉजिटिव देगा, ये एसिड है, और इसकी जो कंजुगेट बेस क्या होगी, जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगी और वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वो क्या होगी, कंजुगेट इसका एसिड होगा। अब आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो कंजुगेट एसिड बेस पेयर है ना, इनकी स्ट्रेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर इज इनवर्सली proportional to each other। कि अगर किसी एसिड की कंजुगेट बेस, अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी कंजुगेट बेस क्या होगी, वीक होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। और अगर कोई एसिड वीक है तो उसकी कंजुगेट बेस क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। इसको समझने के लिए ना हम एक एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास ना हाइड्रोजन हैलाइड्स हम ले लेते हैं, HF, HCl, HBr और HI। ये सारे क्या हैं, हाइड्रोजन हैलाइड हैं, या हम इन्हें नाम दे देते हैं, ये हाइड्रोजन हैलाइड एसिड्स हैं, सारे हाइड्रोजन हैलाइड एसिड है, ठीक है। अब इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो इजीली H पॉजिटिव देगा, और वीक एसिड वो होगा जो H पॉजिटिव नहीं देगा। अब H और F के दरमियान ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनके दरमियान सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकालना सबसे मुश्किल है, ये सबसे क्या हो जाएगा, वीक एसिड। अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखूँ ना यहाँ पे, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो सबसे वीक एसिड ये, उसके बाद ये, और ये आपके पास ऑर्डर होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कि किस एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये होगा, उसके बाद HBr, HCl और HF। अगर आप इन तमाम एसिड की आयनाइजेशन कर दें, H पॉजिटिव निकाल दें, तो इसका मतलब इनकी कंजुगेट बेसिस बन जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप इसमें से H पॉजिटिव निकालेंगे तो ये बन जाएगा जी फ्लोराइड, ये क्लोराइड, ये ब्रोमाइड, ये आयोडाइड। ये कंजुगेट एसिड था, एसिडिक स्ट्रेंथ था, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा था मैंने। अब मैं ना बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखूंगा, मैं लिख देता हूँ जी कि ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अगर मैं इनकी बेसिस की स्ट्रेंथ देखूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस फ्लोरीन है, फ्लोराइड आयन, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो जो एसिड स्ट्रॉन्ग है उसकी बेस वीक है, और जो एसिड वीक है उसकी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो स्ट्रेंथ होती है ना कंजुगेट एसिड बेस पेयर की, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी कंजुगेट बेस क्या होगी, वीक होगी, और अगर वीक एसिड है तो उसकी कंजुगेट बेस क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो अभी तक जो सारी डिस्कशन में हमने सीखा कि ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट है क्या। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखी कि एसिड क्या है, बेस क्या है। वो स्पीशीज़ जो एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव करें उन्हें हम एम्फोटेरिक स्पीशीज़ का नाम देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखी हमने उसमें भी। फिर हमने सीखा कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर होता क्या है। जब भी कोई एसिड आयोनाइज होता है तो एसिड का रिमेनिंग पार्ट जो है ना वो उस एसिड की कंजुगेट बेस कहलाता है, ठीक है। इस तरह अगर आप यहाँ पे ये एसिड है अगर, तो इसका रिमेनिंग पार्ट इसकी कंजुगेट बेस है, और अगर ये एसिड है तो ये इसकी क्या है, कंजुगेट बेस है। चलिए जी, यहाँ तक डिस्कशन हुई। अब ना हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आएंगे, विच इज़ रिलेशनशिप बिटवीन Ka, Kb एंड Kw। तो नेक्स्ट हम इस तरफ बोर्ड को यूज़ कर लेते हैं फॉर रिलेशनशिप ऑफ Ka, Kb एंड Kw।
आपने ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट जूनियर क्लासेस में भी सीखा हुआ है, थोड़ी सी यहाँ पर रिवीजन होगी इसकी। अच्छे तरीके से इसको देखिएगा घर से, और इम्पोर्टेंट है और आप लोगों ने इसे देखना भी है। ले जी, नेक्स्ट ना हमने रिलेशनशिप स्टडी करना है, पेज 235 था, सॉरी ये। तो मैं नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे लिखूंगा कि रिलेशनशिप। किसके दरमियान? बिटवीन के ए, के बी एंड के डब्ल्यू, यानी कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, बेस एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ले जी, अब इसके लिए ना हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास HA है, ये कोई एसिड है, ठीक है। आप इसे क्या करते हैं? आयोनाइज करवाते हैं वाटर में। तो जब ये एसिड आयोनाइज होगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज, एसिड है तो क्या करेगा? H पॉजिटिव देगा वाटर को, तो H3O पॉजिटिव, और साथ में क्या बनेगा जी? A नेगेटिव, ठीक है। अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो ये इसका क्या है? एसिड, और ये यहाँ पे क्या एक्ट किया इसने? वाटर ने एज बेस। ये H पॉजिटिव दे सकता है तो कॉन्जुगेट एसिड है, और ये यहाँ पे क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। अब अगर आप इस रिएक्शन के लिए केसी इंप्रेशन लिखना चाहें तो हम केसी इंप्रेशन लिख सकते हैं जी इसके लिए। जी बिल्कुल लिखे जा सकते हैं। मैं ना एसिड के लिहाज से लेकर चल रहा हूँ, दो इसमें स्टेप है, एक फॉरवर्ड स्टेप है और एक रिवर्स स्टेप है। मैं एसिड के आयनाइजेशन के लिहाज से बात कर रहा हूँ कि ले जी, एसिड के आयनाइजेशन के लिहाज से अगर हम चलें तो इस रिएक्शन का जो केसी इंप्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। और यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या हैं? प्रोडक्ट्स हैं जी हमारे पास यहाँ पे H3O पॉजिटिव, और इसके साथ ही साथ हमारे पास प्रोडक्ट्स में क्या है? A नेगेटिव। और अगर आप रिएक्टेंट्स लिखेंगे तो रिएक्टेंट्स में आपके पास आ जाएगा जी HA, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, और साथ में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब स्टूडेंट्स, पुरानी बातें कि इफ वाटर इज इन लार्ज सेस, इज इन लार्ज असेस, देन ये जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है ना, H2O इज कांस्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो अब ये जो H2O की कंसंट्रेशन है, आप इसे इस तरफ ले जाएं। अब मैं ब्लैक से लिखूंगा इसे, तो मैं लिख सकता हूं जी कि Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, क्योंकि Kc भी कांस्टेंट है और वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट्स को मैंने एक तरफ कर दिया। ये सारा इक्वल होगा किसके जी? H3O पॉजिटिव और साथ ही साथ A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। डियर स्टूडेंट्स, हमें यह भी पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कांस्टेंट है, तो इसलिए H3O पॉजिटिव को आप H पॉजिटिव भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इसे मज़ीद प्रिसाइज कर दूं यहाँ पर ही, तो मैं इसे कुछ इस तरह लिख सकता हूँ कि H पॉजिटिव, और इसे हम लिख देते हैं जी कि A नेगेटिव, और साथ में HA आ गया। अब ये Kc इंटू H2O ये भी नए कांस्टेंट के इक्वल है, और जिसकी आयनाइजेशन होती है उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट बनता है। तो आयनाइजेशन यहाँ पे एसिड की हो रही है, तो इसका मतलब इस केस में ये जो Kc और H2O हैं ये इक्वल होंगे किसके? Kw के, सॉरी Ka के, क्योंकि आयनाइजेशन जो है वो किसकी हो रही है जी? एसिड की। तो मैं लिख सकता हूँ जी कि Ka आपके पास इक्वल हो जाएगा किसके? H पॉजिटिव, उसके बाद A नेगेटिव, और साथ ही साथ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड HA।
इसे ना आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। अब आप आयनाइजेशन ऑफ बेस के लिहाज से भी बात कर लेते हैं हम। आयनाइजेशन ऑफ बेस, हम रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं के ए के बी और के डब्ल्यू के दरमियान। एक बार मैंने के ए बना लिया, अब मैं के बी के लिए जा रहा हूँ। के बी के लिए बात करूँगा तो मुझे बेस की आयनाइजेशन देखनी पड़ेगी। तो इसी रिएक्शन को देख लेते हैं जी हम। इस केस में बेस ये है, रिवर्स रिएक्शन की बात अगर हम करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बेस आपके पास क्या है, ए नेगेटिव। अगर इसकी वाटर में आयनाइजेशन आप देखते हैं तो आयनाइजेशन किस तरह होगी, वाटर अपना H पॉजिटिव देगा इसे, तो ये क्या बन जाएगा जी HA, और पीछे क्या पोर्शन रह जाएगा जी OH नेगेटिव। अब इसके लिए केसी इंप्रेशन अगर आप लिखना चाहें तो आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं जी कि केसी आपके पास इक्वल होगा प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स आपके पास यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ HA और साथ में OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय A नेगेटिव इंटू H2O। अब वही बात कि H2O की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप इस तरफ ले आए तो ये इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से भी लिखी जा सकती है कि के बी, और ये सारा इक्वल होगा किसके, वाटर इस तरफ आया के सी इंटू H2O के बी के इक्वल होगा क्योंकि बेस की आयनाइजेशन हुई, और ये के बी किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ HA इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय A नेगेटिव। इसे आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2 का। अब आपने करना क्या है, इक्वेशन 1 और 2 को आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा जी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। जी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा जी लेफ्ट साइड को आप इक्वेशन 2 ये है, इक्वेशन 1 ये है, इनकी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड को राइट साइड से। तो लेफ्ट साइड्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जी आपके पास के ए मल्टीप्लाई बाय के बी, और ये सारा इक्वल होगा किसके, के ए की वैल्यू देखेंगे कि जी H पॉजिटिव A नेगेटिव HA, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी H पॉजिटिव A नेगेटिव और साथ में HA, और मल्टीप्लाई करेंगे जी KB से विच इज HA OH नेगेटिव और A नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि HA OH नेगेटिव, और नीचे आप लिखेंगे जी क्या, A नेगेटिव। अब ना यहाँ से हम देखेंगे जो कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो यहाँ पर A नेगेटिव से कैंसिल आउट, ठीक है, HA से कैंसिल आउट। तो आपके पास जो इंप्रेशन आ रहे हैं दैट इज के ए इंटू के बी, ये सारा किसके इक्वल आया, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के। अब ये जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है इन्हें हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में पढ़ा हुआ है, ये सारा इक्वल है KW के। तो इसका मतलब ओवरऑल इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ कि KA आपके पास इक्वल इंटू KB, ये सारा इक्वल हो जाएगा जी किसके, KW के। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव ये सारा इक्वल है KW के, ठीक है ना। तो इस इंप्रेशन को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और ये सारा इक्वल होगा जी किसके, H पॉजिटिव के
और OH नेगेटिव के, और इसकी वैल्यू होती है जी 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने इक्वेशन के दोनों तरफ ना नेगेटिव लॉग ले लें। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। आपने इक्वेशन के दोनों तरफ नेगेटिव लॉग लिया, तो नेगेटिव लॉग लेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, नेगेटिव लॉग के ए इंटू नेगेटिव लॉग, यहाँ आप इस तरह लिखे पहले कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के दोनों तरफ अगर आप लॉग ले लेंगे ना तो ये बन जाएगा जी लॉग के ए, और हमें पता है मल्टीप्लाई का साइन हो तो प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग के बी। ये सारा इक्वल हो जाएगा जी लॉग के डब्ल्यू इक्वल होगा लॉग एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस लॉग ओ एच नेगेटिव, और ये सारा इक्वल होगा लॉग 10⁻⁻14। अब नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप सबको, तो नेगेटिव लॉग के ए प्लस नेगेटिव लॉग के बी, ये सारा इक्वल होगा नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू, सारा इक्वल होगा नेगेटिव लॉग एच पॉजिटिव, और प्लस इंटू नेगेटिव लॉग ओ एच नेगेटिव। ठीक है, और ये सारा इक्वल होगा किसके जी, नेगेटिव लॉग 10⁻⁻14। आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें पता है कि नेगेटिव लॉग को हम P से लिखते हैं, तो इसका मतलब अब ये इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगी कि इसको आप क्या लिखेंगे जी, ये बन जाएगा जी पी के ए प्लस पी के बी। ठीक है, ये सारा इक्वल हो जाएगा जी किसके, पी के डब्ल्यू के, और विच इज इक्वल टू पी एच विच इज प्लस पी ओ एच, और ये सारा इक्वल होगा, ये पावर लॉग कहता है जी पावर शुरू में आएगी -14, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 14 आपके पास आंसर आएगा, और log बेस 10 बचेगा, और log बेस 10 1 के इक्वल होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो log टू द बेस 10 है ये 1 के इक्वल होता है, तो आपके पास इस तरह आ जाएगा। तो इसका मतलब आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि पी के ए प्लस पी के बी, ये सारा किसके इक्वल होगा जी, 14 के। पहला रिलेशन यहाँ से हमारे पास ये निकल गया, और दूसरी बात जो हमारे पास यहाँ पर आई, के ए के बी और के डब्ल्यू के दरमियान जो रिलेशन है दैट इज़ पी के ए प्लस पी के बी, ये सारा इक्वल होगा किसके जी, पी के डब्ल्यू के। एक रिलेशन हमारे पास ये बन गया। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन हमें बताती है कि अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी बेस जो है वो क्या होगी, वीक होगी, और अगर कोई बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका एसिड क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, इसके अलावा एक दो बातें आपने याद रखनी है। आपने याद रखना है कि पी के ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के ए, इसी तरह पी के बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के बी। स्टूडेंट्स, ये कुछ चीज़ें थी जो आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, और ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने रिलेशनशिप ऑफ के ए के बी और के डब्ल्यू जो था वो स्टडी किया। तो आप इसे एक बार बुक से ज़रूर देखिएगा, और एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे इसके लिए आप यूनिक नोट्स को फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।